यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। करं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस ग्रंथ के 30वें श्लोक का विचार हम लोग कर चुके हैं। 31वें श्लोक से आगे वाले श्लोकों की चर्चा होनी है। 30वें श्लोक में बताया गया तत्वम पदार्थ शोधन पूर्वक ही आत्मज्ञान हो सकता है। जब तक तत्पदार्थ त्वम पदार्थ की उपाधियों का भागत्याग लक्षणा से परित्याग नहीं करते और उपहित अंश मात्र का उपादान नहीं करते, तत्पदार्थ के रूप में निरुपाधिक शुद्ध चेतन मात्र को समझना होगा। और त्वम पदार्थ भी वेष्टि शरीर त्रय से रहित, वेष्टि शरीर त्रय हैं उपाधि, उनसे रहित चैतन्य मात्र हो जाएगा। त्वम पद लक्षार्थ भी, चैतन्य तत्पदार्थ भी है, चैतन्य स्वरूप त्वम पदार्थ भी है। इनमें भेद सा दिखाने वाली उपाधियों का तो परित्याग हुआ जहद लक्षणा से, और अजहद लक्षणा से चैतन्य मात्र त्वम पदार्थ के रूप में निश्चित हुआ, तत्पदार्थ के रूप में निश्चित हुआ। वो जो त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ हैं लक्षणा से निश्चित, उनका स्वरूपतः भेद नहीं है, क्योंकि दोनों भी निर्विशेष हैं। अतः स्वाभाविक इनका ऐक्य है, और उस स्वाभाविक ऐक्य को तत्वमशादी महावाक्य बताते हैं। इसलिए तत्वमशादी महावाक्यों को कहा जाता है ब्रह्मात्म एकत्व के ज्ञापक प्रमाण। प्रमाण ज्ञापक होता है, कारक नहीं होता। शास्त्र जो भी प्रमाण होगा वो वस्तु का जैसा स्वरूप है ऐसा बताता है। तो तत्वमशादी वाक्य भी प्रमाण है
स्वतः ब्रह्मात्म एकत्व के, यानी ब्रह्मात्म एकत्व स्वतः है, स्वाभाविक है, इस अर्थ का ज्ञापन मात्र तत्वमशादी वाक्यों से होगा। अधिकारी विशेष को स्वाभाविक ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति तत्वमशादी वाक्यों से होगी, इसलिए वो प्रमाण है। वो ऐसा नहीं कि लक्षित तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ स्वतः भिन्न है, उनके भेद को मिटा करके अभेद का आधान दोनों के कर्ता हो तत्वमसी वाक्य, ऐसा नहीं है। तब तो कारक बनेगा और ज्ञापक होता है जो जैसा है वैसा दिखाना। तो तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ त्वम पदार्थ का लक्ष्यार्थ स्वतः एक है, और उनका जो स्वतः सिद्ध एकत्व है उसका ज्ञापन तत्वमसी वाक्य ने किया, यानी स्वाभाविक एकत्व विषयक अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारी का परमात्मिका वृत्ति का वह उत्पादक बना। और उस वृत्ति ने जो स्वाभाविक ब्रह्मात्म एकत्व विषयक आवरण है, समूल अध्यास, उसको निवृत्त कर दिया। तो स्वाभाविक एकत्व अनावृत हुआ। और किसका कौन एक है? चेतन। तो इसलिए वह स्वतः ही भाषित होगा मय के रूप में। जिनके बुद्धिस्थ ब्रह्मात्म एकत्व विषयक आवरण अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कारात्मिका वृत्ति से निवृत्त हुआ, यानी बाधित हुआ, उन्हें स्वतः सिद्ध अहम ब्रह्म अहम के रूप में ज्ञात होगा, अनुभव में आता रहेगा, स्फुरित होता रहेगा। अनुभव में आएगा का मतलब अनुभविता अलग और अनुभव में आने वाला ब्रह्म अलग, ऐसा नहीं। मय के रूप में स्फुरन होता रहेगा कि वह मैं स्वयं हूँ, ऐसा वो चेतन मय के रूप में भाषित होता रहेगा। ये बात 30वें श्लोक में बताई। अब 31वें श्लोक से लेकर के 35वें श्लोक तक ये बताया जा रहा है कि तत्वमशादी वाक्यों का विचारात्मक श्रवण मात्र करने से यदि अहम ब्रह्मास्मि बोध नहीं हुआ, आवरण का निवर्तक, तो साधक को चाहिए कि वह युक्ति से ब्रह्मात्म एकत्व की निश्चयिका युक्तियाँ और ब्रह्मात्म भेद की बाधक युक्तियाँ, उनसे यही चिंतन करें। यही साधना है उसकी, ये चिंतन ही। इस अभिप्राय से ये 5 श्लोक आ रहे हैं। तो 31वें श्लोक का उच्चारण कर लें। देहान्यत्वान्न मे जन्म जरा कार्शलयादयः शब्दादि विषये संगो निरिन्द्रियतया न च अमनस्त्वान्न मे दुःख रागद्वेष भयादयः अप्राणो ह्यमना शुभ्रम्
इत्यादि श्रुतिशासनात्। तो इन दो श्लोकों का पहले विचार कर लें। तो मैं जन्म जरा कार्श्य लयादयः न संति, संति इस क्रियापद का अध्यार कर दीजिए, क्योंकि बिना तिगंत पद के वाक्य नहीं होता है ना। और यहाँ कोई तिगंत पद 31वें श्लोक में है नहीं, तो ये कहा जाता है यत्र काचन क्रिया न दृश्यते तत्र असभुवि अनुवर्तेते। ये व्याकरण का ऋषित्रय में से ऋषि विशेष का वाक्य है। व्याकरण के ऋषित्रय हैं पाणिनि जी, कात्यायन जी और महाभाष्यकार पतंजलि जी। तो इनमें से किसी एक का ये वचन है कि यत्र यानी यस्मिन् पद समूहे काचन क्रिया न दृश्यते, क्रियापद होता है तिगंत। तो काचन क्रिया न दृश्यते का अर्थ निकलेगा कोई भी क्रियापद प्रतीत नहीं हो रहा है। जिस पद समूह में वहाँ असभुवि अनुवर्तेते, अनुवर्तेते कौन सा वचन है? अनुवर्तेते द्विवचन। इसका कर्ता कौन होगा? असभुवि, ये भी द्विवचन है। असभुवि धातु है। जैसे कवि का रूप कैसे चलता है? कवि ही, कवि, कवयः। ऐसे असभुवि ये इतर इतर द्वंद्व समास है। इतर इतर द्वंद्व समास में या तो दो पद में हो जाए तो नित्य द्विवचन ही रहता है, और एक वचन और बहुवचन के प्रत्यय नहीं आएंगे। और यदि अनेक पदों में इतर इतर द्वंद्व समास हो जाए तो बहुवचन होगा, 3 या 3 से अधिक में हो जाए। समाहार द्वंद्व कितने भी पदों में हो जाए उसमें एक वचन ही रहेगा, नपुंसकलिंग ही होगा। ऐसा व्याकरण का नियम है। तो यहाँ तो इतरेतर द्वंद्व समास होकर के बना है असभुवि शब्द। अस यानी अस धातु और भुवि यानी भू धातु। अस धातु और भू धातु का इतरेतर द्वंद्व समास करने के बाद प्रथमा के द्विवचन में बना असभुवि, वे हो जाएंगे अनुवर्तेते इस क्रियापद के कर्ता। का अर्थ होगा अस धातु या भू धातु, इनमें इनका अनुवर्तन होता है। कहाँ पर? जिस पद समूह में कोई क्रियापद नहीं है उस पद समूह में क्रियापद के रूप में या तो अस धातु से तिंग प्रत्यय करके प्रयोग कर लो तो वो क्रियापद हो जाएगा, या भू धातु। तो संति कहो या भवंती कहो, यह अर्थ निकलेगा कि मैं जन्म जरा कार्श्य लयादयः, ये बहुवचन है। और यहाँ इतरेतर द्वंद्व समास हो करके फिर बना बहुव्रीहि समास। इतरेतर द्वंद्व समास हुआ पहले किसमें? जन्म जरा कार्श्य लय, इन 4 पदों में। जन्म च, जरा च, कार्श्यं च, लयश्च इति जन्म जरा कार्श्य लया।
और ते आदि आदयः येषाम्, ते जन्म जरा कार्श्य लयादय, तो जन्म जरा कार्श्य लयादि विकार, यह अर्थ निकलेगा। आदि शब्द से ग्राह्य है यहाँ जो चार बताए गए हैं विकार, जन्म रूप विकार, जरा रूप विकार, कार्श्य रूप विकार और लय रूप विकार, उनसे अतिरिक्त बाकी विकारों को भी लेना, विपरिणाम आदि, अपक्षय आदि, ये कई एक विकार होते हैं शरीर में। उन विकारों को लेना आदि शब्द से, शरीर में होने वाले सारे विकार। तो जन्म यानी उत्पत्ति, जायते से बताई गई जो उत्पत्ति वो है जन्म। ये किसका होता है? स्थूल शरीर का। सूक्ष्म शरीर भी एक बार उत्पन्न होता है प्रारंभ में, लेकिन प्राकृत प्रलय तक फिर वही रहता है, वो बार बार उत्पन्न नहीं होता, बार बार उसका जन्म नहीं होता। और इस संसार में पुनः पुनः जन्म और मृत्यु जिसकी हो रही है वह है तीन शरीरों में से स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर एक बार जन्म लेता है, महाप्रलय तक रहता है, इसलिए तत्व है, इसे व्यावहारिक तत्व कहा जाता है। कारण शरीर का तो जन्म ही नहीं होता, अनादि है वो, लेकिन शांत है। तो जन्म और जरा यानी बूढ़ापन, वृद्धावस्था, ये किस में आती है? वृद्धि यानी जरा हो गई, जरा अवस्था, और वो होती है, जरा नाम का एक विकार है, वह स्थूल शरीर का। सूक्ष्म शरीर बूढ़ा नहीं होता, कितना भी जीर्ण स्थूल शरीर दिखे, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो जीर्ण नहीं होता, यानी जराग्रस्त नहीं होता। ये जरा मनुष्य में ही है, देवताओं में जरा नामक विकार नहीं होता स्थूल शरीर में भी, इसलिए देवताओं का एक नाम है निर्जर। गीता क्या नाम, लघु सिद्धांत कौमुदी में एक निर्जर शब्द आता है ना, हाँ, जरा रहित, तो जरा के स्थान पर जर आदेश होता है। जराया जरस, अन्यतरस्याम, अन्यतरस्याम शब्द का अर्थ होता है विकल्प से। तो जरा के स्थान पर जरस आदेश होगा तो बन जाता है निर्जर, निर्जरस शब्द है। तो जरा नामक विकार भी मनुष्य आदि में, अन्य देवता को छोड़ करके अन्य के स्थूल शरीर में होता है। तो मनुष्य आदि स्थूल शरीरगत जरा नामक विकार, ये जरा शब्दार्थ हुआ। और कार्श्य, कार्श्य कहते हैं कृशता, कृशता कहते हैं। कृश किसको कहते हैं? जो बहुत दुबला हो गया, पहले अच्छा मोटा था, तगड़ा था, और हड्डी हड्डी दिखने लगी तो कृश हो गया। तो ये कार्श्य, कृशता कहो या कार्श्य कहो, एक बात है, शरीर कृश हो जाता है। तो कृश शरीर में एक धर्म रहता है कार्श्य विकार, वह भी स्थूल शरीर में होता है। और लय यानी विनाश, वो भी स्थूल शरीर का होता है। आदि शब्द से जन्म अनंतर भावी अस्तित्व
विपरिणाम, अपक्षय, वृद्धि, ये सब लीजिए। जितने भी विकार हैं स्थूल शरीर में प्रतीत होने वाले, इन चार से अतिरिक्त उनका परामर्शक है आदि शब्द। इसलिए जन्म जरा कार्श्य लयादयः कस्य सन्ति, ये प्रश्न है किसके हैं? तो स्थूल शरीरस्य ये ते सन्ति। ये जन्म जरा लय कार्श्य लयादि स्थूल शरीर में है। और स्थूल शरीर 5 भूतों से उत्पन्न हुआ है, भौतिक है, उत्पन्न हुआ है, जड़ है, परिच्छिन्न है। और आत्मा तो अनुत्पन्न है, अज है और अपरिच्छिन्न है, चेतन है, देह से अतिरिक्त है। इसलिए मैं शब्द से लीजिए मम, अस्मत् शब्द के स्थान पर अन्वादेश में हो जाता है मैं आदेश, तो मैं का अर्थ निकलेगा मम, और मम यानी मेरे। अस्मत् शब्द का षष्ठी का एक वचन है। तो मेरे यह जन्म जरा कार्श्य लयादि विकार नहीं हैं, न संति, ये सब मेरे नहीं हैं। किसके हैं? स्थूल शरीर के हैं। और मेरे क्यों नहीं हैं? क्योंकि मैं स्थूल शरीर से अलग हूँ। ये जो प्रतिज्ञा वाक्य हुआ कि मैं जन्म जरा कार्श्य लयादयः न संति, ये हैं प्रतिज्ञा वाक्य। इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु वाक्य है देहान्यत्वात्। यदि देह ही मैं होता तो देह में होने वाले यह जन्मादि विकार निश्चित ही मेरे होते। लेकिन मैं तो देह नहीं हूँ, देह से अन्य हूँ। ये युक्ति है ना। इस युक्ति से आत्मा को देह से अतिरिक्त किया जा रहा है, यानी त्वम पदार्थ शोधन किया जा रहा है, लक्ष्यार्थ तक पहुंचाया जाएगा। वो लक्ष्यार्थ मैं हूँ, वो है चेतन मात्र। और उस चेतन में, निरुपाधिक चेतन में कोई अन्य उपाधि नहीं है औपाधिक भेद दिखाने वाली, और स्वतः भेद है नहीं, तो स्वाभाविक ऐक्य हो जाएगा। लक्षित तदर्थ के साथ लक्षित त्वमर्थ का। तो ये कहा गया कि मेरे जन्म जरा कार्श्य लयादि विकार नहीं है, क्योंकि मैं शरीर से अलग हूँ। जिसके ये धर्म है तद्रूप मैं नहीं हूँ, उससे अलग हूँ। आगे हैं शब्दादि विषये संगो निरिंद्रियतया न च। तो ये जो शब्दादि विषय हैं, शब्द आदि येषान्ते शब्दादय, ऐसा बहुरी समास हुआ है। आदि शब्द से ग्राह्य है बाकी 5 विषय, 4 विषय। शब्द से लिया गया शब्द विषय, फिर रूप रस गंध स्पर्श, ये जो विषय हैं शब्दादि, ये भी इनके साथ शब्दादयश्च ते विषयाश्च, ये कर्मधारय समास है। शब्दादि में बहुरी समास, और शब्दादि शब्द का विषय शब्द के साथ कर्मधारय समास। तो अर्थ निकलेगा शब्दादि शब्दाद्यात्मक विषय के साथ, ये तृतीया है सह अर्थ में, इसलिए उसका अर्थ निकलेगा के साथ।
शब्दादि विषये, यहाँ जो तृतीया विभक्ति है बहुवचन, उसका अर्थ करिए सह अर्थ में होने से के साथ, तो शब्दादि विषयों के साथ, ये अर्थ निकलेगा शब्दादि विषये इस पद का। शब्दादि विषयों के साथ क्या, तो संग यानी संसर्ग, संबंध, संश्लेष, अन्वय। ऊपर से लिए आइए में पद को, और संति अस्ति क्रियापद का अध्यार करिए, क्योंकि संग का निषेध करना है, निषेध एक है, इसलिए एक वचन होगा अस्ति। तो शब्दादि विषये ही में संगः न च अस्ति, न च अस्ति। ये एक वाक्य बना कि शब्दादि विषयों से मेरा कोई संसर्ग नहीं है, शब्दादि विषयों से संश्लिष्ट मैं नहीं हूँ। क्यों? शब्दादि विषय जिसके होंगे, जिस प्रमाण के होंगे, उसी प्रमाण का शब्दादि विषय के साथ संसर्ग बनेगा, संबंध बनेगा। तो चक्षुरादि इंद्रियों, श्रोत्रादि इंद्रियों के विषय हैं शब्दादि, इसलिए श्रोत्रादि इंद्रियों का तो शब्दादि विषयों के साथ संसर्ग होगा, संबंध होगा। श्रोत्र इंद्रिय का शब्द के साथ होगा, चक्षु इंद्रिय का रूप के साथ होगा, रसन इंद्रिय का रस के साथ होगा, त्वग इंद्रिय का स्पर्श के साथ होगा, घ्राण का गंध के साथ होगा। लेकिन ये जो इंद्रियां हैं, ये तो भौतिक होने से अनात्मा है, और मैं तो अहम अर्थ आत्मा हूँ। तो इंद्रियों के विषय के साथ संपर्क के कारण मेरा संपर्क इंद्रिय के साथ, क्या नाम, विषय शब्दादि विषयों के साथ हुआ, ये नहीं माना जाएगा। इंद्रियों का संसर्ग विषयों के साथ है। जैसे जन्मादि विकार शरीर के हैं, ऐसे शब्दादि विषयों के साथ संसर्ग इंद्रियों का है। और जिन इंद्रियों का शब्दादि विषयों के साथ संसर्ग है, उन इंद्रिय रूप ही यदि मैं होता, तब तो मेरा भी शब्दादि विषयों से संसर्ग माना जाता। लेकिन मैं तो अनिंद्रिय हूँ, निरिंद्रिय हूँ। निरिंद्रिय का अर्थ है इंद्रिय रहित। निर ये उपसर्ग है, वो बताता है राहित्य को, अभाव को। किसके? इंद्रियों के। मेरी कोई इंद्रिय, मैं इंद्रिय रूप नहीं हूँ, इंद्रियत्व का अभाव मेरे में है। इंद्रियत्व का अभाव होने से इंद्रियत्व धर्म से युक्त चक्षुरादि रूपादि से संश्लिष्ट हो सकते हैं। उनके संसर्ग से, संश्लेष से मैं रूपादि से संश्लिष्ट हूँ, ऐसा नहीं माना जा सकता। यह अर्थ निकलेगा। तो शब्दादि विषये संगो निरिंद्रियतया न च। इस प्रकार 31वें श्लोक की चर्चा संपन्न होती है। तो ये एक प्रकार से शरीर और इंद्रिय से आत्मा अलग हैं। ये तुम पदार्थ शोधन हो रहा है ना। आगे हैं 32वां श्लोक, इसका भी उच्चारण हम लोग कर चुके हैं। तो मैं दुख राग द्वेष भयादयः
न संति, संति क्रियापद का अध्यार कर दीजिए। संति क्रियापद के अध्यार करने में प्रमाण क्या है? हाँ, यत्र काचन क्रिया न दृश्यते तत्र असभुवि अनुवर्तेते। ये जो व्याकरण शास्त्र में जिन्हें आप्त के रूप में स्वीकार किया है, ऐसे मुनित्रय में से एक मुनि विशेष का वाक्य है ये प्रमाण हो जाएगा। इसी के आधार पर संति क्रियापद का अध्यार हुआ। तो मैं दुख राग द्वेषादयः द्वेष भयादयः न संति का अर्थ निकलेगा मेरे में या मेरे धर्म दुख नहीं है, यानी दुख रूप विकार मेरा नहीं है। न तो राग नामक दोष मेरा है, न तो द्वेष नामक दोष मेरे में है, न तो भय नामक दोष मेरे में है। ये दुख राग द्वेष भय इन चार का द्वंद्व समास करने के बाद आदि शब्द के साथ बहुव्रीहि समास हुआ। तो दुख राग द्वेष भयानि आदिनि येषान्ते, दुख राग द्वेष भयादय धर्मा। तो दुख हैं, राग हैं, द्वेष हैं, भय हैं और आदि शब्द से ग्राह्य इच्छा है, क्रोध है, संस्कार हैं, ये सब मन के धर्म, ये मन के धर्म है, मन में रहता है। दुख भी मन का धर्म है ना। इच्छा द्वेष सुखम दुखम एक क्षेत्र कोटि में आया और ये विकार रूप क्षेत्र है। इसका विकारी कौन होगा? ये जिसका विकार होगा वो, इसका विकारी है यानी धर्मी है मन। तो ये मन के धर्म है। कौन? दुख राग द्वेष भय मन में होता है। और आदि शब्द से इच्छा धर्म अधर्म आदि ये सब लीजिए, सुख, ये सारे के सारे मन के विकार हैं। मनोविकार होने से ये मेरे नहीं है, क्योंकि मैं मन से भिन्न हूँ। ये कहते हैं कि अमनस्त्वात्। क्यों मेरे नहीं हैं ये दुख राग द्वेषादि? व्यवहार अवस्था में अज्ञान दशा में तो हमें मैं दुखी हूँ, मैं राग युक्त हूँ, मेरे में द्वेष है, मुझे दुख पहुँचाने वाले के प्रति। ये अनुभव तो होता है दुखादि धर्मी के रूप में अहम अर्थ का। और आप कह रहे हो कि ऐसा चिंतन करो कि दुख राग द्वेषादि मेरे धर्म नहीं है, तो अनुभव विरुद्ध चिंतन बता रहे हो। तो कहते हो अनुभव भ्रांति है। ये वास्तविक रूप से जिसके हैं, वास्तविक जल की अनुभूति कभी होगी तो किस रूप में होगी? शीतल के रूप में। जल में तो शीत स्पर्श ही रहता है ना, इसलिए शीतम जलम। यदि उष्णम जलम ऐसी प्रतीति होती है तो ये भी अनुभूति है। तो ये अनुभूति है भ्रांति। शीतम जलम ये अनुभूति है प्रमा, यथार्थ ज्ञान। तो ये उष्ण स्पर्श धर्म है जिस अग्नि का, उस अग्नि के संसर्ग से जल उष्ण हुआ।
इसलिए दूसरे के संपर्क से उष्णत्व धर्म अनुष्ण जो जल है उसमें आया। ऐसे भयादि से रहित जो मैं हूँ, अहम अर्थात्मा, उसका आविद्यक तादात्म्य भ्रांत पुरुष मन के साथ करता है। और ये संसर्ग अध्यास आत्मा का दुखादि धर्मी मन के साथ होने पर मन के धर्म का आत्मा में आरोप होता है, आत्मा के धर्म के रूप में प्रतीत होते हैं, वो भ्रांति है। जैसे जल की उष्ण स्पर्श धर्मी के रूप में प्रतीति, वो भ्रांति है। इसलिए भ्रांति रूप अनुभव विरुद्ध युक्ति ये प्रमाण विरुद्ध नहीं मानी जाएगी, वो प्रमाणाभास है। और उस प्रमाणाभास के साथ विरोध तो होना ही है। भ्रांति तो यथार्थ स्वरूप की आवरक है। भ्रांति का ही दूसरा नाम है अध्यास, और अध्यास को कहा जाता है तुला विद्या। तुला विद्या ने कार्य अविद्या। ये कार्य अविद्या है कैसी? आपके स्वरूप को आवरण करने वाली, और उसके कारण स्वरूप आवृत्त है, निर्विशेष चेतन रूप, निर्विशेष आनंद रूप। इसलिए ये कोई अनुभव विरुद्ध युक्ति नहीं है, अनुभवाभास विरुद्ध है। और इस युक्ति को प्रमाण मूलक दिखाने के लिए मुंडक मंत्र का एक वाक्य प्रमाण के रूप में बताते हैं। अप्राणो ह्यमना शुभ्र इत्यादि श्रुति शासनात्। ये जो युक्तियां हैं अभी बताई हुई 1.5 श्लोकों के द्वारा, ये बताती हैं कि आत्मा कैसा है, तो शुभ्र यानी नित्य शुद्ध है। उसमें दुख, राग, द्वेष आदि कोई अशुद्धि नहीं है, शुभ्र है, शुद्ध है। तो ये दुख, राग, द्वेष आदि अशुद्धि है किसकी फिर? तो मन की। और आत्मा मन से अलग है, प्राण से अलग है। प्राण शब्द से मुख्य प्राण को भी और इंद्रियों को भी लेना। तो ये कहते हैं अप्राणो, यानी प्राण रहित हूँ मैं, का मतलब मुख्य प्राण भी मैं नहीं हूँ, वो भी भौतिक है। अपंचकृत पंचमहाभूतों के सम्मिलित रज्जु उनका परिणाम है प्राण। इसलिए भौतिक होने से मैं भौतिक प्राणात्मक नहीं हूँ, उससे अलग हूँ, रहित हूँ, अप्राण आत्मा। और कैसा है? तो अमना, यानी मन से भी पृथक है, अलग है, अन्य है। तो एक प्रकार से प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश से अलग आत्मा है। यह बात 4 कोशों से अलग है आत्मा, ये बताई गई इसी श्रुति के आधार पर 1.5 श्लोकों के द्वारा। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से अलग आत्मा है कहो, या स्थूल शरीर रूप अन्नमय कोश से और प्राणमय कोश, मनोमय कोश तथा विज्ञानमय कोशात्मक सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म शरीर में 3 कोश है ना,
इनसे अतिरिक्त आत्मा है, यानी अहम अर्थ है, अर्थात मैं हूँ। तो ये कोश चतुष्टय के धर्म है। अन्नमय कोश के धर्म है जन्म जरादि, उससे मैं अलग हूँ। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश के धर्म है दुख, राग, द्वेष, भयादि, उनसे भी मैं अलग हूँ। इसलिए मैं इन कोशों के धर्म से युक्त नहीं हूँ, निर्विकार हूँ। तो इसमें ये प्रमाण हुआ अमना ह्यमना शुभ्र, अप्राणो ह्यमना शुभ्र, दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः सबाह्याभ्यंतरो ह्यज, अप्राणो ह्यमना शुभ्र ह्यक्षरात् परतः परः, ऐसा आता है मुंडक मंत्र। तो ये बताया जा रहा है कि दिव्य है का मतलब स्वयं प्रकाश है। उसे भाषित होने के लिए अपने स्वरूप से अतिरिक्त अन्य किसी चेतन की अपेक्षा नहीं है, इसलिए स्वयं प्रकाश है। दिव्य और अमूर्त है का मतलब निष्क्रिय है। मूर्त होता है क्रियावान, क्रिया है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि में रहने वाली, यानी कोश चतुष्टय में रहने वाली। और मैं तो अक्रिय हूँ, दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष, और देशतः परिच्छिन्न नहीं हूँ, अपितु व्यापक हूँ। इसे बताया गया स बाह्याभ्यंतर विशेषण से, बाहर भी हूँ अंदर भी हूँ। और आज हूँ, जन्मादि विकारों से रहित हूँ, क्योंकि जन्मादि विकार स्थूल शरीर के हैं, अन्नमय कोश के हैं, उनसे मैं रहित हूँ। और भयादि से रहित हूँ, क्योंकि अप्राणो ह्यमना, तो निष्क्रिय होने से प्राण रहित हूँ, प्राण तो सक्रिय है। और इंद्रियों में प्राण शब्द से ग्राह्य इंद्रियों में राग द्वेष होता है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, ये गीता वचन बताता है कि इंद्रियों के अपने अपने विषयों में राग द्वेष निश्चित है। व्यवस्थितो का अर्थ है निश्चितो, तो उनसे, उनके धर्मों से रहित है आत्मा, अहम अर्थ। ये दिखाया गया अप्राणो ह्यमना इत्यादि से। और अक्षरात् परतः परः, तो परतः अक्षरात्, इसमें अक्षर शब्द का अर्थ है गीता में जो अक्षर पुरुष बताया है। गीता में अक्षर पुरुष किसको बताया? कूटस्थो अक्षर उच्यते, कूटस्थो अक्षर उच्यते है ना, अक्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। और कूट कहा जाता है माया को, वहाँ कूट शब्द का कूटस्थ में, कूटस्थ शब्द का अर्थ कर दिया माया। तो अक्षर कूटस्थ है का मतलब अक्षर पदार्थ है माया, कारण उपाधि, आनंदमय कोश, और उससे रहित है, उससे विलक्षण है। इसे बताया गया यहाँ पर उस वाक्य में अक्षरात् परतः परस है। तो कार्य की अपेक्षा पर, यानी सूक्ष्म आभ्यंतर व्यापक जो कारणभूत अव्याकृत है, प्रकृति है, वो है अक्षर। और उससे भी पर है परमात्मा, पुरुषोत्तम।
वो दिव्य ह्यमूर्त पुरुष इत्यादि से कहा गया, वो पुरुष है। तो उसी के लिए ये मंत्र बताया कि अप्राणो ह्यमना शुभ्र इत्यादि श्रुति वचना। तो हाँ, बार बार ऐसा ही चिंतन करना पड़ेगा, बार बार अपनी अहम वृत्ति को ले जाना पड़ेगा त्वमर्थ के त्वम शब्द के लक्ष्यार्थ के ओर अभिमुख। हमारी अहम वृत्ति उत्पन्न होते ही पंचकोशों में से किसी को भी अपना आलंबन न बनाए, तो किसको आलंबन बना ले? पंचकोशों का जो साक्षी है चेतन, उनसे अलग, उसे अहम वृत्ति का आलंबन बना ले। यही साधना बार बार करते रहें। कब तक? जब तक उस साक्षी को हमारी अहम वृत्ति बिना प्रयास के आलंबन नहीं करती, तब तक प्रयास जारी रखें। यही सबसे ऊंची साधना मानी जाती है वेदांत की। ये ज्ञान के साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन है। विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार ने कहा, मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष साधन का अर्थ है मोक्ष का साधन। वो कौन है? ज्ञानादेव तु कैवल्यम के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि, ये साक्षात्कार मोक्ष साधन है। और उसकी जो सामग्री है, सामग्री कहते हैं साधन समूह को। मोक्ष का तो केवल साधन है, यानी एक ही साधन है, रीते ज्ञानान न मुक्ति, मात्र ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि, यह साक्षात्कार अकेला ही मोक्ष का साधन है। मोक्ष की सामग्री नहीं होती, अनेक साधन मोक्ष के नहीं हैं, ज्ञान ही एक साधन है और उस ज्ञान की तो सामग्री है। इसलिए मोक्ष साधन सामग्री शब्द का अर्थ निकलेगा अहम ब्रह्मास्मि, ज्ञान का साधन समूह। अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान के प्रति अनेक साधन है, वो भी साक्षात साधन तो हैं प्रमाण, तत्वमशादी वाक्य, और परंपराया ज्ञान के साधन हैं निष्काम कर्मयोग से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत के जितने भी आपके प्रयास से संपन्न होने वाले साधन। तो निष्काम कर्मयोग से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत कितने साधन हुए? बहुत सारे साधन हुए। निष्काम कर्म है, उपासनाएं हैं, फिर वेदांत श्रवण है, फिर मनन है, निधिध्यासन, ऐसे कई एक साधन है। साधन उपरति आदि तितिक्षा, बहुत सारे साधन हैं। और इन साधनों का ज्ञान में उपयोग है ज्ञान के प्रतिबंधक तत्त दोष की निवृत्ति के द्वारा। ये परंपरा साधन है। तो इसलिए इन सब सामग्री में यदि श्रेष्ठ कोई साधन है ज्ञान का, तो वो है भक्ति। लेकिन भक्ति का क्या स्वरूप है? तो स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। स्व यानी अपना, स्वरूप यानी उपाधि के बिना जो आत्मस्वरूप है, स्वयं का निर्विशेष स्वरूप, त्वम पद का लक्ष्यार्थ, इसका अनुसंधान करो। फिर उस लक्ष्यार्थ का
शोधित तदर्थ के साथ कोई भेद नहीं है, अभेदार्थ अनुसंधान, यानी पदार्थ का तथा वाक्यार्थ का विचार चिंतन, यही भक्ति है। और इस भक्ति से छोड़ करके दूसरा कोई भी अन्य साधन श्रेष्ठ नहीं है, बाकी कनिष्ठ ही साधन है ज्ञान के, और ज्ञान मोक्ष का साधन है। तो वो भक्ति है स्वरूपानुसंधान। स्वरूपानुसंधान ऐसा ही किया जाएगा। अनादिकाल से असंख्य जन्मों से पंचकोश रूप उपाधि को ही हम इनके साथ आविद्यक तादात्म्य करके अपना स्वरूप मानते आ रहे हैं, अनात्मा को ही आत्मा समझते आ रहे हैं। इसलिए अनात्मा के आत्मरूप से संस्कार बहुत दृढ़ हुए हैं। उन अनात्मा के आत्मरूप से संस्कारों का निराकरण होगा, आत्मा का ही आत्मरूप से संस्कार पड़ेगा। तो और आत्मा, वास्तविक आत्मा कौन है? सच्चिदानंद निर्मल, ये बताया था ना। तो आत्मा नित्य चेतन, नित्य आनंद तथा नित्य शुद्ध है। वो मैं हूँ, उसे अहम वृत्ति का आलम्बन बनाना और पंचकोशों को अहम वृत्ति का आलम्बन बनने से रोकना, यही माना जाता है स्वरूपानुसंधान रूप भक्ति कर रहे हैं आप। ये सर्वोत्कृष्ट साधना है। ये यहाँ पर कहा गया। तो अब मान लो ऐसा स्वस्वरूपानुसंधान करते करते शुभ संस्कार एकत्रित हुए, उससे अशुभ संस्कार निवृत्त हुए। शुभ संस्कार कहा जाता है ब्रह्म के आत्मरूप से संस्कार, ये शुभ संस्कार है, शुभ वासना कहा जाता है इसे। और अशुभ संस्कार या अशुभ वासना कहा जाता है अनात्मा पंचकोशों के आत्मरूप से संस्कार। आत्मा आत्मा के भेद के संस्कार, आत्मा परमात्मा के भेद के संस्कार, ये विपरीत संस्कार है, अशुभ संस्कार है। ये संस्कार जब अभेद के संस्कार प्रबल होंगे, तत्वमसि वाक्यार्थ के संस्कार हमारी बुद्धि में प्रबल होंगे श्रवण मनन निधिध्यासन से, तब वो अशुभ संस्कार हो जाएंगे शिथिल, शुभ संस्कार हो जाएंगे प्रबल। तो नियम है संसार का कि दुर्बल परास्त होता है प्रबल से। तो शुभ संस्कार प्रबल हो जाएंगे तो अशुभ संस्कार परास्त हो जाएंगे। फिर वे आपकी अहम वृत्ति का बलात् अपहरण करके पंचकोशों में से किसी कोश में नहीं ले जाएंगे अहम वृत्ति को, अपितु अनायास जब शुभ संस्कार प्रबल होंगे तो ये प्रबल शुभ संस्कार आपकी अहम वृत्ति को, आपका जो वास्तविक स्वरूप है सच्चिदानंद निर्मल, उसी को आलम्बन बनाने में सहयोगी बनेंगे, सहाय करेंगे आपकी। तो उस समय फिर तत्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ये प्रमा होगी, और उस प्रमा से निवृत्त हो जाएगा आवरण दोष। तब तक तो साधना है, आपको शुभ संस्कारों को
इतना अर्जित करना है अपने श्रवण मनन निधिध्यासन से कि अशुभ संस्कार एकदम निष्क्रिय बन जाए, आपकी अहम वृत्ति का अपहरण कर न सके। जब अशुभ संस्कार अपहरण करेंगे तो रावण ने जैसे सीता माता का अपहरण कर लिया, लंका में ले जाकर के रख लिया, ऐसे आपकी अहम वृत्ति का अपहरण कर लेते हैं रावण स्थानीय अशुभ संस्कार, तो ले जाते हैं कहाँ पर? लंका में। लंका है ये पंचकोश, इनमें से किसी न किसी में रख लेते हैं अहम वृत्ति को। फिर इन पंचकोशों के जो धर्म हैं, विकार हैं, इन विकारों से विकृत अपने आप को महसूस करते हैं हम लोग। और जब शुभ संस्कार रहते हैं वानर सेना, हनुमान जी सहायक, तो अहम वृत्ति रूपी सीता आपका जो वास्तविक सच्चिदानंद निर्मल स्वरूप है वही राम है, उस राम के पास ही रहती है अहम वृत्ति रूपी सीता, राम के साथ रहेगी। तो ये शुभ संस्कार एक प्रकार से आपकी अहम वृत्ति की सुरक्षा करते हैं। आगे हैं 33वां श्लोक। वो 33, 34 और 35 इन 3 श्लोकों में ये बताया जा रहा है कि जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के करुणापूर्ण हृदय से निकले हुए तत्वमशादी वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि अनुभूति होगी। किसको होगी? जिसके चित्त में प्रबल संस्कार है उन्हीं को। तो वे अहम ब्रह्मास्मि इससे आवरण दोष से रहित अपने अनावृत ब्रह्म भाव को स्वयं ही तदात्मक होकर के अनुभव करते रहेंगे, अनुभव होगा उनको। अब एक बार वो अनुभव में आया स्वरूप तो हमेशा वही रहेगा, उसे फिर कभी देहादि में आत्मभाव नहीं होगा, सत्य आत्मभाव। तो उनकी अनुभूति को प्रकट करने वाले ये एक प्रकार से श्लोक है, 2-3। इसका उच्चारण कर लें। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः। तो जिसे अहम ब्रह्मास्मि बोध हुआ उससे ब्रह्मात्मैकत्व अनावृत हो गया, उसे मैं के रूप में देहादि की अनुभूति नहीं होगी, अपितु निर्विशेष ब्रह्म की मैं के रूप में अनुभूति होगी। तो उस निर्विशेष ब्रह्म में जैसा है स्वरूप निर्विशेष ब्रह्म का, वो अपना स्वरूप अनुभव करेगा। देह में तादात्म्य करने से देह को ही अपना स्वरूप समझता है, तो देह के धर्मों को अपने धर्म समझता है। ऐसे निर्विशेष ब्रह्म के, निरुपाधिक ब्रह्म के जो जो श्रुति ने धर्म बताए हैं निर्विशेषता के बोधक, वैसा अपने को समझेगा। इस दृष्टि से जो निरुपाधिक ब्रह्म है उसे श्रुति ने क्या बताया है? यहाँ पर बताए जा रहे हैं 9 धर्म।
9 शब्द हैं वो ब्रह्म की निर्विशेषता का ज्ञापन करते हैं, वो धर्म नहीं है। 9 शब्द हैं, उनसे ब्रह्म की निर्विशेषता ज्ञापित होती है। और वो ब्रह्म निर्विशेष, इन शब्दों से ज्ञापित परिलक्षित जो निर्विशेष ब्रह्म है वो अपने से भिन्न कहीं होगा ऐसा अनुभव ज्ञानी नहीं करता, अपितु ये शब्द मेरे वास्तविक स्वरूप को परिलक्षित कर रहे हैं, मेरी निर्विशेषता का ज्ञापन कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करता है। तो निर्गुण ब्रह्म को बताया है श्रुति ने, तो ब्रह्म ज्ञानी भी अपने आप को समझेगा कि मैं निर्गुण हूँ। निर्गुणोस्मि, अस्मि क्रियापद को सबके साथ जोड़ दीजिए। निर्गुणोस्मि का अर्थ होता है मैं निर्गुण हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है। सत्व रज तम, सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व, या जो उपासना के लिए तत्पद वाच्यार्थ में बताए जाने वाले गुण होते हैं, सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व, विजरत्व आदि, ये सब सगुण में रहने वाले औपाधिक जो गुण हैं, सत्य संकल्पत्व आदि, वे गुण निर्विशेष ब्रह्म में नहीं है और मैं निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो मेरे में भी नहीं है। ये अहम निर्गुणोस्मि, मैं अल्पज्ञ अल्पशक्ति हूँ और ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, ऐसा नहीं है। हम दोनों निर्विशेष एक चेतन है। ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म क्या करता है? निष्क्रिय है, वो कोई क्रिया नहीं करता। तो मैं भी तो निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप हूँ, इसलिए क्रियारूप विकार मेरा नहीं है। मैं भी अकर्ता ही हूँ, निष्क्रिय ही हूँ, क्रिया का आश्रय नहीं हूँ। और ब्रह्म का अंतिम दिन कब आएगा? वो नित्य है, अनादि अनंत है, इसलिए उसे नित्य कहा जाता है। नित्य यानी सत्य, अबाधित। तो मैं अबाधित हूँ, मैं ही एक नित्य हूँ। ब्रह्म नित्य है का मतलब मैं नित्य हूँ, मेरे में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है ना। लेकिन वो मैं कौन? ये शरीर आदि नहीं, पंचकोशों से अतिरिक्त, पंचकोशों का साक्षी, उसमें और निर्विशेष ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। अहम कहने से पंचकोशों का साक्षी लेना, और उस अहम अर्थ में और निर्विशेष ब्रह्म में एकता है। वह नित्य है तो मैं भी नित्य हूँ, क्योंकि दोनों एक ही है। और कैसा है? ये कितने हुए? 4, 3 विशेषण हुए निर्विशेषता को बताने वाले। निर्विकल्पो, विकल्प कहा जाता है विकार को, संकल्प विकल्प होता है ना। तो ये जो विकल्प है विशेषता, उस विकल्प रूप विशेषता से भी रहित निर्विकल्प हूँ, संकल्प विकल्प आदि से रहित हूँ। संकल्प विकल्पात्मक मन है, इसलिए संकल्प विकल्प मन के विकार है, और मैं तो अमना हूँ, इसलिए निर्विकल्प हूँ, यानी निर्विशेष हूँ। निर्विकल्प का अर्थ निकलेगा निर्विशेष। और निरंजन, अंजन कहा जाता है
आँख में जो लगाया जाता है ना, हाँ, आँख में लगाया जाता है क्या, सुरमा, अंजन है, और उससे रहित निरंजन हूँ का मतलब कोई दूसरा सुरमा आदि मुझे अपने आप को देखने के लिए आवश्यक नहीं है। मेरा ज्ञान मैं ही तो मैं से प्रकाशित हो रहा है, मैं स्वयं अपने आप से प्रकाशित हो रहा हूँ। नेत्रों में सुरमा लगाते हैं, नेत्र का विषय रूप स्पष्ट दिखे, इसलिए रूप को ग्रहण करने की चक्षुन्द्रिय की शक्ति बढ़े या तो बरकरार रहे, क्षीण न हो, उसमें सहयोगी होता है सुरमा, अंजन। मैं निरंजन हूँ का मतलब मुझे अपने ज्ञान स्वरूप को, उसकी प्रकाशमानता की शक्ति को बनाए रखने के लिए या बढ़ाने के लिए अंजन की जरूरत नहीं है। निरंजन वो कभी समाप्त होने वाला ज्ञान नहीं है, नित्य है ना। निरंजन और निर्विकार, जरादि विकार भी मेरे में नहीं है, निर्विकार हूँ। निर्विशेष ब्रह्म में क्या विकार है, कोई विकार नहीं है। और निर्विशेष ब्रह्म का क्या आकार है, कोई आकार नहीं, इसलिए निराकार। आकाश का ही कोई आकार नहीं है, सुख का भी कोई आकार नहीं है, दुख का भी कोई आकार नहीं है। निराकार होने से तदाकार वृत्ति नहीं बनेगी, ये नहीं कह सकते। आकाशाकार वृत्ति बनती है कि नहीं बनती है, और आकाश का कोई आकार है क्या? सुखाकार वृत्ति बनती है कि नहीं? तो सुख का आकार कैसा है, गोल है सुख या चतुष्कोण है? स्वस्तिक के तरह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसकी अनुभूति यानी तदाकार वृत्ति बनती है। तो निराकार होने पर भी निराकाराकार वृत्ति बनेगी। अहम निराकारोस्मि, अस्मि का प्रत्यय के साथ अन्वय करिए। और अहम नित्य मुक्तोस्मि, मैं नित्य मुक्त हूँ। जिस समय अज्ञानी को अहम अर्थ बद्ध सा महसूस होता है अविद्यावशात, उस समय भी वस्तुतः आत्मस्वरूप बंधन का भी साक्षी होने से, अविद्या का भी साक्षी होने से, अविद्या कभी उसे बांध नहीं सकती, उसके बंधन का हेतु नहीं बन सकती, वो बद्ध नहीं है, इसलिए नित्य मुक्त है। यानी बंधन की अनुभूति काल में भी मुक्त ही है। हाँ, 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 ये तार्किकों ने बताया है परम महत परिमाण। आत्मा तो परिमाण रहित अपरिमित है, उसका कोई परिमाण ये नहीं है। आकाश आदि को विभू बताया है, विभू द्रव्यों का परम महत परिमाण होता है। तो परिमाण तो एक गुण है ना, तो फिर निर्गुणत्व तो बाधित हो जाएगा, निर्गुणत्व तो बाधित होगा ना। परिमाण भी 24 गुणों में से एक गुण है तार्किकों का, और आत्मा द्रव्य होने से उनके यहाँ तो परम महत्व परिमाण रूप गुण आत्मा में रह सकता है। लेकिन वेदांतियों के यहाँ परिमाण रूप गुण से भी रहित है, निर्गुण होने से। तो नित्य मुक्त, आत्मा नित्य मुक्त है, कभी उसे बंधन ने स्पर्श किया ही नहीं, इसलिए बद्धता की भ्रांति है। और निर्मल, वो निर्मल है, यानी नित्य शुद्ध है। निर्मल है का मतलब तो आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। तो
तो नित्य शुद्ध होने से नित्य मुक्त है। कैसे, क्यों एक जैसे है? हाँ, और निराकार का मतलब आकार नहीं है। जैसे आपका शरीर है, इसमें गुण हैं, रूप, रस। शरीर में रस है कि नहीं? शरीर को कोई चाटेगा तो उसे शरीर में जो भी रस होगा, खारा या पसीना है तो कुछ ऐसा आएगा ना, तो वो रस हुआ गुण, रूप हुआ, ये गुण है। और आकार, उसकी दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, गर्दन और कमर के बीच वाला भाग है, ये सब जो है ये आकार कहलाता है। अब आप पहले कह रहे हैं निर्गुण और निराकार एक है, अब निर्विकार कह रहे हैं। अब तो विकार अलग है। विकार है जन्मादि, जन्म जरादि विकार होते हैं, और गुण होते हैं रूप रस गंध स्पर्श आदि। शरीर में दोनों भी हैं, जन्मादि भी हैं विकार और गुणादि भी हैं। इसलिए शरीर सगुण भी हैं और सविकार भी हैं, विकारी हैं। और आत्मा में गुण भी नहीं है। आत्मा को चाट लो, एक तो चाट ही नहीं पाओगे, तो इंद्रिय का आत्मा के साथ संबंध बनेगा तो न तो मधुर लगेगा न खट्टा लगेगा। और का मतलब रसादि गुण रहित है। और आपका ये जो है आकार, जैसे मनुष्याकार आपका है शरीर का, और अश्वाकार, गवाकार, जो शरीर का एक आकार विशेष होता है। गौ का और मनुष्य में कोई अंतर है कि नहीं? विकार तो दोनों में है, जन्मादि और रसादि गुण भी है, लेकिन आकार दोनों का अलग अलग है। इसलिए निराकार भी हुआ, निर्विकार भी हुआ, कौन? आत्मा। इसलिए ये सब सगुणत्व और सविकारत्व, क्या निर्गुणत्व और निर्विकारत्व कोई पुनरुक्ति नहीं है। ये तब पुनरुक्ति मानी जाएगी जब सगुणत्व और विकारित्व एक होगा। तो एक का ही निषेध करने के लिए दो पदों का प्रयोग होगा तो पुनरुक्ति होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। विकारित्व अलग है, उसका निषेध करने के लिए निर्विकार कहा। सगुणत्व अलग है, उसका निषेध करने के लिए निर्गुण कहा। तो नित्य मुक्तो निर्मलो अहम अस्मि, ये जब अहम ब्रह्मास्मि अनुभूति होगी तो अहम अर्थ की ऐसी अनुभूति होगी। प्रतिपल ऐसा ही प्रतीत होगा, हो मनुष्यादि शरीर रूप प्रतीत नहीं होगा। ये शरीर उतना अलग दिखेगा जितना आप इस समय बाकी शरीरों को अपने से अलग मानते हो और इसको मैं मानते हो, उतना ये शरीर अलग होगा और अहम अर्थ जो मैं है वो ऐसा प्रतीत होगा। तो ये आत्मानात्म विवेक होगा, ऐसा स्पष्ट अनुभव में आएगा। हाँ, निधिध्यासन के समय यानी जो विद्वानों की अनुभूति है उस अनुभूति को प्रयत्न से प्राप्त करना चाहता है जिज्ञासु। तो जो जो विद्वानों को स्वभावतः अनुभव में आ रहा है अपना स्वरूप, उसे प्रयत्न से तदाकार वृत्ति बना करके अनुभव करना चाहता है, तो वो हो जाएगा साधन ज्ञान का। ज्ञान तो पुरुष प्रयत्नाधीन नहीं है ना, वो प्रमाणाधीन है।
लेकिन प्रमाण ज्ञान किसको करा सकता है? जिसे निधिध्यासन पर्यंत के प्रयत्न से अनायास ऐसा महसूस हो रहा है स्वरूप अपना, वही फिर क्या करेगा? तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई प्रमा से अपने वास्तविक ब्रह्मरूपता के आवरण से रहित होगा, अनावृत उसका स्वरूप हो जाएगा। तो निर्गुण हूँ, निष्क्रिय हूँ, निर्विकार हूँ इत्यादि विशेषणों ने एक प्रकार से उपाधि जो गुणादि से युक्त है उनका निषेध करके नेति नेति इत्यादि से बताया कि यह उपाधि का स्वरूप मैं नहीं हूँ। यहाँ निर्गुण, निष्क्रिय इत्यादि निषेधात्मक ही तो हुए वाक्य। अब इन सब से सगुणत्वादि विशेषताओं का निराकरण होने के बाद इनसे रहित कोई निर्विशेष धर्मी बचता है क्या? यदि बचता है तो वो हो जाएगा वास्तविक अहम अर्थ। वो जो अवशिष्ट अहम अर्थ है, सगुणत्वादि उपाधि का निषेध करने के बाद अवशिष्ट रहा जो स्वरूप है निषेध अवधि के रूप में, उसे बताया जा रहा है अहमाकाशवत् सर्व बहिरंतर्गतोच्युतः सदा सर्वसमशुद्धो निसंगो निर्मलोचलः। अहम सर्व बहिरंतः बहिरंतर्गतः, तो मैं सर्व शब्द से लेना संसार की प्रत्येक वस्तु, सारी वस्तुएं, तो संसार की प्रत्येक वस्तु के अंदर भी बाहर भी, जो संसार में महान से महान वस्तु हैं उसके भी अंदर भी हूँ, बाहर भी हूँ। और जो संसार में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम वस्तु हैं उस सूक्ष्मतम वस्तु के भी अंदर बाहर हूँ का मतलब सर्वत्र व्याप्त हूँ, देशतः अपरिछिन्न हूँ। तो अहम सर्व बहिरंतर्गतः अस्मि, जो अवशिष्ट स्वरूप है मेरा सगुणादि उपाधि का निषेध करने के बाद जो अवशिष्ट स्वरूप रहा वह मेरा देशतः अपरिछिन्न स्वरूप है। देशतः अपरिछिन्नता को दिखाने के लिए दृष्टांत बताया आकाश का। आकाश यद्यपि कालतः परिछिन्न है, वस्तुतः परिछिन्न है, लेकिन यहाँ दृष्टांतगत जो देशतः अपरिछिन्नता रूप सामान्य अपेक्षित है वह आत्मा में है, इसलिए उतने अंश में ही दृष्टांत है। और दृष्टांत दार्ष्टान्त में सर्वथा साम्य नहीं होता। ये नहीं लेना कि आकाश उत्पन्न हुआ है तो आकाश के तरह मैं भी उत्पन्न हुआ हूँ, तब तो जन्म रूप विकार से विकारी हो जाएगा। आकाश तो विकारी है, व्यापक होने पर भी उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, इसलिए जन्म मरणादि विकार है आकाश में। उसके विभाग भी होते हैं पंचीकरण प्रक्रिया में। अपंचीकृत आकाश को दो विभागों में विभक्त करते हैं ना,
इसलिए सावयव भी है, सांस भी है, तभी तो दो विभाग होते हैं। तो वो सब विशेषताएं आकाश की आत्मा में नहीं लेना। देशतः अपरिछिन्नता, इतनी समानता आकाश की आत्मा में दिखाने के लिए दृष्टांत है कि आकाशवत, तो आकाश जैसे देशतः अपरिछिन्न है, कहीं है कहीं नहीं है ऐसा नहीं है, अपितु सर्वत्र है। ऐसा मैं भी सर्वत्र हूँ। ये अर्थ निकलेगा अहम सर्वबहिरंतर्गतो अस्मि आकाशवत। और कैसा हूँ मैं? तो अहम अच्युतो अस्मि। अच्युत में च्युत शब्द का अर्थ होता है स्वरूप से फिसलने वाला, जो गिर जाता है, उसे कहा जाता है स्वरूप से अलग होता है, उसे च्युत कहा जाता है। और अच्युत कहा जाता है जो कभी भी अलग हो नहीं सकता अपने स्वरूप से। तो मैं अच्युत हूँ का मतलब देशतः कालतः वस्तुतः सर्वदा अपरिछिन्न हूँ, एक हूँ, अद्वितीय हूँ। कभी भी मेरे समान सत्ता वाली दूसरी कोई वस्तु रही नहीं। तो अच्युतः अस्मि। और क्यों अच्युत हो, ये यदि प्रश्न पूछा जाए तो भाष्यकार भगवान उसका उत्तरार्ध में उत्तर देते हुए कहते हैं कि सदा सर्वसमः अस्मि। सदा यानी हमेशा, नित्य, सर्वसमः का मतलब एक रस हूँ मैं। कभी भी मेरी एक रसता का, सर्वात्मकता का मुझे अभान नहीं है। जो साक्षी को कभी अपनी सर्वात्मकता का अभान रहा हो, सर्वरूपता की वस्तुतः ही सर्वात्मकत्व से वह प्रच्युत हुआ हो, ऐसा नहीं है। सदा एक रस होने से आत्मा अच्युत है। आत्मा यानी मैं। तो शुद्धो यानी नित्य शुद्ध हूँ, सदा शुद्धोस्मि। हमेशा शुद्ध स्वरूप होने के कारण मैं हमेशा एक रस हूँ और एक रस होने से अच्युत हूँ। और निसंग, मैं संग से रहित हूँ, यानी असंगो ही अयम पुरुष। इस बृहदारण्यक वाक्य के द्वारा परमात्मा की नित्य असंगता बताई जा रही है। तो सदा अहम निसंगोस्मि, मैं हमेशा के हमेशा निसंग ही हूँ। कभी मेरा किसी से कोई संबंध हुआ ही नहीं। न मैं कभी किसी का मित्र बना, न शत्रु बना, न मित्र शत्रु भाव संबंध है मेरा किसी के साथ, न पिता पुत्र भाव संबंध है। दूसरा कोई हो समान सत्ता वाला तब तो संबंध बने, लेकिन मेरी पारमार्थिक सत्ता है और उस सत्ता से रहित ही बाकी सब है। पारमार्थिक सत्ता किसी भी अनात्मा की नहीं है ना, इसलिए असंग है, निसंग है। कौन? पारमार्थिक सत्ता वाली ब्रह्म वस्तु। तो सदा सर्वसमः शुद्ध निसंगो
निर्मलो अचलः। तो निर्मल यानी शुद्ध है और अचल यानी निष्क्रिय है, ये अवशिष्ट स्वरूप है, वो मैं हूँ। निषेध्य मात्र का निषेध होने के बाद जो अवशिष्ट स्वरूप बचता है वह आत्मा है, अहम अर्थ है। 35वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद